हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के भी एजुकेशनल क्लासेस में। तो हम आपके लिए एक नई वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में कैसे हम सेंटेंसों को परिवर्तन करेंगे, कैसे हम बदलेंगे। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो आज हम सीखेंगे पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में हम कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रूल नंबर हम फर्स्ट डाल लेंगे। तो अगर हमारी पॉजिटिव डिग्री का कोई सेंटेंस है उसमें नो अदर का प्रयोग आया हुआ है, तो अगर हम सुपरलेटिव डिग्री में उसको बदलेंगे तो नो अदर का प्रयोग जो है वो उसको हम हटा देंगे, ठीक है। नो अदर का प्रयोग जो है उसको हम हटा देंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री में जब हम सेंटेंस को बनाएंगे, नो अदर को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जब हम पॉजिटिव डिग्री से कंपेयर सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस को बनाएंगे और अगर हमारा नो अदर का प्रयोग आया है तो हम उसको रिमूव कर देंगे। चलिए, एक रूल हमारा ये हो गया। रूल नंबर हमारा दूसरा देख लीजिए क्या होगा। दूसरे रूल नंबर में ये होगा कि बाकी शुरुआत जो है वो हम ऑब्जेक्ट से ही करेंगे। बाकी की शुरुआत हम ऑब्जेक्ट से करेंगे, ठीक है। रूल नंबर तीसरा देख लीजिए, सेम प्रोसेस वही है, ठीक है। रूल नंबर तीसरे में क्या है कि वाक्य में आई हुई वर्ब का प्रयोग वर्ब का प्रयोग। एक बात और आप देख लीजिए कि नो अदर होगा या फिर नो भी हो सकता है, ठीक है। नो भी हो सकता है, नो अदर भी हो सकता है। वाक्य में होने वाली वर्ब का प्रयोग वाक्य में आई वर्ब के अनुसार ही करें, ठीक है। वाक्य में जो हमारी वर्ब आई होगी, ठीक है, वाक्य में जब हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो हम जो वर्ब हमारी वैल्यू है उसी के अनुसार ही करेंगे। तो इस रूल में क्या है कि अगर हमारे वाक्यों में वेरी फ्यू आता है और उसका हमें पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या करेंगे। उसके लिए ये रूल जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर वाक्य में वेरी फ्यू लगा हो, ठीक है, तो पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाते समय शॉर्ट में लिख दिया क्या, वेरी फ्यू को हटाकर वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य में वेरी फ्यू दिया होगा, जब हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो और वाक्य में हमारा वेरी फ्यू लगा हो, तो जब हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो वेरी फ्यू को हटाकर हम वन ऑफ द का प्रयोग कर देंगे। तो चलिए हम आपके सामने एग्जांपल एक लिख के बता दे रहे हैं आपको।
तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिख दिया है, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया आर सो ग्रेट एज अशोक। ठीक है, अब देखिए इसका जब हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तब क्या होगा। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं पॉजिटिव से सुपरलेटिव। ठीक है, तो वेरी फ्यू हमारा दिया हुआ है, तो मतलब कंडीशन हमारी वही रहनी है कि हम क्या उठाएंगे, ऑब्जेक्ट को अशोक। अशोक, अब हमारा देखिए आप इसमें तो आर लगा है क्योंकि किंग्स ऑफ इंडिया, तो यहां पर प्लूरल आ गया तो इसलिए यहां पर आर लगा हुआ है, लेकिन अशोक हमारा जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम करेंगे, अशोक इज वेरी फ्यू है। तो ये ध्यान रखिए कि अब आपको यहां पर तुरंत बाद वन ऑफ द का प्रयोग कर देना है, अशोक इज वन ऑफ द। आ गया, ग्रेट दिया हुआ है, तो ग्रेट की जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो मैंने लिखवाई भी है और आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री जो होगी वो ग्रेटेस्ट होगी। तो यहां पर हो गया कि अशोक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब देखिए यहां पर देन वगैरह का कुछ प्रयोग नहीं करना है, तो यहां पर आपको देन वगैरह का कोई भी प्रयोग यहां पर नहीं करना है, आपने लिख दिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब देखिए कि ग्रेटेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री हमारी है, तो इसके आगे अपने आप जो है वो दा का प्रयोग आ गया, क्योंकि वन ऑफ द लगा तो यहां पर दा का प्रयोग अपने आप आ गया। तो मोस्टली जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उनके आगे दा का प्रयोग आ ही जाता है। ठीक है, तो अशोका इज अशोका, इंग्लिश में अशोका पढ़ते हैं, हिंदी में अशोक पढ़ते हैं क्योंकि ए लगा हुआ है। अशोक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, किंग्स ऑफ इंडिया, तो हम लिख देंगे ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अशोक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। तो इजी था, कुछ नहीं करना है, इन रूल्स को आपको याद रखना है और ये याद रखना है कि कोई भी हम यहां पर पॉजिटिव से कंपैरेटिव या पॉजिटिव से सुपरलेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कोई भी शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे कि भैया आ जाओ और यहां पर बैठो गए, तो सबसे पहले हम इसी को उठाएंगे। तो अगर हम मान लीजिए कि कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं तो क्या होगा इसका, कंपैरेटिव डिग्री बनाने तो हमने आपको बताया था कि देन का प्रयोग होना ही होना है। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री का भी प्रयोग होना, तो अशोक इज। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, अशोक इज ग्रेटर, ग्रेट का ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन का प्रयोग आ गया। अब अगर हमारा वेरी फ्यू है तो हमने आपको बताया था कि मोस्ट अदर या मेनी अदर का प्रयोग कर सकते हैं, तो मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया, कंप्लीट सेंटेंस बना। तो ऐसे आप कंपैरेटिव बना सकते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो देखिए मैंने यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट डाला है। ठीक है, क्यों डाला है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको अपने यहां पर, ठीक है, दिमाग में बिल्कुल बिठा लेनी है कि किसका सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में ही बनेगा। ठीक है, कैसे, जब हमारे वाक्य में हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही व्यक्ति हों तथा दोनों स्थान या वस्तु हों,
मतलब स्थान का नाम हो गया वस्तु, कोई भी वस्तु। तो ऐसे वाक्यों की सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस कभी कभी नहीं बनते। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब हमारे वाक्यों में हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही व्यक्ति हों, दोनों स्थान या वस्तु हों, तो ऐसे वाक्यों की सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस या सुपरलेटिव डिग्री कभी नहीं बनती। तो इतना आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट था। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि हमारा क्या है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस मैंने आपको लिख दिए हैं, ठीक है, और आई होप मैंने जो सेंटेंस आपको पहले वाली वीडियो में दिए थे, ठीक है, वो आपने बना लिए होंगे। और अगर नहीं कोई सेंटेंस आप बना पाते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में कह दीजिए। तो ये जो आपको मैंने 5-6 सेंटेंस दिए हैं, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल आर एज इंटेलिजेंट एज वी, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज एडवांस्ड एज इंग्लैंड, नो अदर पोएट इन हिंदी एज ग्रेट एज सूरदास। ठीक है, तो इनको जो है वो आपको अच्छे से बनाना है, और अगर नहीं बनता है तो मुझसे हेल्प ले लेनी है। ठीक है, आई होप बन ही जाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं है। देखो ये वाक्य जो है वो नो अदर वाले हैं और ये जो है वेरी फ्यू वाले हैं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इनसे हटके कुछ जाएगा ही नहीं, बोर्ड में कुछ नहीं जाएगा। आप बस आपको क्या करना है, थोड़ा डीपली पढ़ लेना है, जितना इतने से ही फंस जाएगा। अगर इसको आपने डीपली पढ़ लिया बस इसी से फंस जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना और छोटी सी कमेंट भी डाल देनी है। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।